बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेहदी अली काज़मी की बेटी 2021 के हवाले से। जब से ये केस स्टार्ट हुआ है, डे वन से लेके आज तक इस केस में नई से नई जो तब्दीलियां हैं और ड्रामाई चीज़ें जो हैं इस केस से रिलेटेड सामने आती रहती हैं। कभी कोई ना कोई नया कैरेक्टर इस केस में एंटर हो जाता है और कभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस केस को लेके फैलाई जाती है, ताकि केस को किसी न किसी तरीके से बिलखुसूस ख़राब करने की कोशिश की जाती है। ज़हीर के जो सहूलतकार हैं कुछ यूट्यूबर्स, उनकी तरफ से नई चीज़ें जो अदालत की कार्रवाई के दौरान होती भी नहीं है, जब ड्यूरिंग समात ड्यूरिंग हियरिंग रिमार्क्स भी वो नहीं होते जिनको बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से सोशल मीडिया के सामने लेके आया जाता है और केस को कमज़ोर करने के लिए नई नई चीज़ें जो हैं सामने लाई जाती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही मामला अदालत के अंदर सामने आया है, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज़हरा काज़मी केस में ये क्या ऐसे मामलात हैं, ये क्यों किए जा रहे हैं कि जब जज साहब की तरफ से ऑर्डर कर दिया गया था कि बच्ची का जो है वो ज़िहनी मुआयना किया जाए, कि जो गुज़श्ता 6 मंथ से 6 माह से बच्ची के साथ जो भी मामलात होते रहे, उनके बारे में पता चल सके कि बच्ची किस ट्रॉमा से गुज़र रही है, किन हालात से गुज़रती रही है और वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है। और इसके लिए जज साहब ने जो है एक कमेटी बनाने या एक बोर्ड बनाने के लिए महकमा सेहत को बोला था। उस बोर्ड ने क्या किया है ये भी आगे चल के वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट थी, जो ज़ाहरा काज़मी के मुआयने के लिए जाती रही चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के ऑफिस में, उन्होंने हैरान कुन जो है इंकशाफात कर दिए हैं समाज के अंदर। अदालत में आके एक हंगामा उन्होंने मचाया। उसके बाद उन्होंने कहा ज़हीर को इंसाफ ना मिला तो वो अपने हाथ की जो नस है वो काट देंगी। और ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने ये भी इंकशाफ किया जज साहब के सामने कि उन्हें ड्रग्स दी जाती रही है जब भी वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के ऑफिस में जाती थी। और ज़ाहरा काज़मी का मुआयना करने के लिए जब उन्हें जाना होता था वहाँ पे, तो उन्हें पहले चाय दी जाती थी और उन्होंने कहा, इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें उस चाय में कोई ना कोई ड्रग ऐसी जो है वो मिक्स करके दी जाती थी कि जिससे वो अपने हवास खो बैठती थी। उन्हें पता नहीं चलता था कि वो किसी से क्या मैसेजिंग कर रही हैं। इसके बारे में थोड़ी डिटेल आगे जाके बात करेंगे कि ये मैसेजेस का आखिर में क्या मामला है। और साथ ही साथ मेहदी अली काज़मी पे उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने भी उनको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं और गिफ्ट्स की मालियत क्या है ये भी आगे चल के वीडियो में बात करते हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम जो मामला है ज़ाहरा काज़मी केस के हवाले से, आए रोज़ इसको ख़राब करने की कोशिश की जाती है। सीधा-सीधा मामला अदालत के अंदर जब चल रहा होता है और इस केस में जब नज़र आ रहा होता है कि जो बिलख़ुसूस बच्ची के वालिदैन हैं मेहदी अली काज़मी और जो उनकी वाइफ़ है, वो एटलीस्ट उनको कोई ना कोई रिलीफ़ जो है वो अदालत से मिल जाएगा कि वो अपनी बच्ची से मिल भी सकेंगे, बच्ची से मुलाकात भी कर सकेंगे। और बच्ची चूँकि माइनर है तो उसके जो रियल गार्डियंस हैं वो तो उसके पेरेंट्स ही हैं, तो ताकि बच्ची उनके साथ वापस चली जाए। लेकिन जब भी कोई हालात ऐसे पैदा होते हैं, जो ज़हीर के सहूलतकार हैं वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे केस को कमज़ोर किया जाता है। और ये डॉक्टर जो फातिमा रियाज़ अब सामने आई हैं आज अदालत के अंदर, ये प्लांटेड हैं या ये वाक़ई ज़हनी मरीज़ा हैं? इन्होंने किसी का क्या इलाज करना, वो खुद नज़र आ रही हैं। उनकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे लगाई है, आप वो भी देख सकते हैं कि वो किस किस्म की टॉक कर रही हैं और वो लग रहा है कि जैसे वाक़ई उन्हें कोई ज़हनी मसला है। तो नाज़रीन, थोड़ा-सा हम जो आज समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, हम उसकी तरफ आ जाते हैं कि अदालत के अंदर एमएलओ के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग थी आज। और नज़र आ रहा था कि आज कोई ना कोई डिसीजन जो है एमएलओ के हवाले से हो जाएगा या कोई ना कोई ऐसे मामलात अदालत की तरफ से सामने आएंगे जिससे केस में कुछ पेरेंट्स जिस तरह चाह रहे हैं कि एटलीस्ट उस हवाले से कुछ मामलात जो हैं वो रिलीफ की तरफ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही सुबह 11 बजे समाअत शुरू होती है, वहाँ पे एक नया करैक्टर जो है वो इस पूरे केस में इन होता है। और इस करैक्टर का नाम है जी डॉक्टर फातिमा रियाज़, जिनको बच्ची जो है मगविया बच्ची ज़हरा, उसके मुआयने के लिए बिलखसूस
जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो उनकी ड्यूटी महकमा सेहत की तरफ से लगाई गई थी कि वो जाया करेंगी, विजिट करेंगी, और विजिट करने के बाद बच्ची के जो इस वक्त उसकी जहनी कैफियत है, उसके फ्यूचर से रिलेटेड जो मामला हैं, बच्ची क्या चाहती है आगे, और उसके साथ जो पहले 6 महीने जब जहीर के साथ वो रही है, इस वक्त उस वक्त वो किस ट्रॉमा से गुजरी, उसको किन मुश्किलात का सामना रहा, वो तमाम चीज़ें जो है वो ये माहिर नफ्सियात जो हैं ये अंदाज़ा लगाएं, उससे बातचीत करें और ये अपनी एक रिपोर्ट बना के पेश करें। और अब आज जब ये आई हैं अदालत के अंदर, तो इन्होंने वहाँ पे बहुत ही हैरान कुन और बड़ी अजीबो गरीब हरकतें की। डॉक्टर फातिमा रियाज जो है इस तरह का एक्ट कर रही थी अदालत के अंदर, या इस तरह का रिएक्शन उनका सामने आ रहा था कि जज साहब को पुलिस को बुलाना पड़ गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो डॉक्टर थी वो चाह रही थी कि वो जो रिपोर्ट है वो सिर्फ जज साहब के हवाले करें। जज साहब ने उनसे कहा कि बीबी आप ये जो रिपोर्ट है ये आप किसी को भी यहाँ दे दें, जो उनके रीडर वगैरह बैठे होते हैं, कि आप उनको ये रिपोर्ट दे दें, मैं उनसे लेके रिपोर्ट को देख लेता हूँ। लेकिन डॉक्टर फातिमा बजीद थी कि उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो जज साहब के हाथ में देनी है, उसके अलावा वो ये किसी के हैंड ओवर नहीं करेंगी। दी एंड वो पहुंच ही गई जज साहब के पास रोकते रोकते, और उन्होंने वो रिपोर्ट उनको दे दी। साथ ही दूसरी डॉक्टर उज़मा जो हैं उनके हवाले से भी कुछ वहाँ पे बातचीत हुई, और जज साहब ने उन्हें पूछा कि आप का क्या काम था, क्या ड्यूटी थी, और आपने कौन सी रिपोर्ट तैयार की है। तो डॉक्टर उज़मा ने कहा कि मुझे अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मैं 6 विजिट्स जो हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के कर चुकी हूँ, बच्ची से मिल चुकी हूँ, और उसकी जो है वो रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि एक बच्चों का जो साइकेट्रिस्ट है उसको भी इस तमाम मामले में शामिल किया जाए। चूंकि बच्ची माइनर है तो इसलिए जो बच्चों का डॉक्टर है उसका जो साथ होना बहुत ज़रूरी है। वो तो हो गई एक साइड पे डॉक्टर उज़मा ये बात करके, लेकिन डॉक्टर फातिमा रियाज ने वहाँ पे अदालत के अंदर जज साहब से कहा कि अगर ज़हीर को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो अपना हाथ काट लेंगी। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो सुइसाइड कर लेंगी। फिर डॉक्टर फातिमा ने शहला रजा पीपल्स पार्टी की जो बड़ी ओहदेदार हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, उनसे उनके हवाले से कुछ एलिगेशंस लगाए अदालत के अंदर कि शहला रजा ने उनको थ्रेट किया है, कत्ल करने की धमकियां लगाई हैं कि अगर वो उनके मुताबिक रिपोर्ट तैयार नहीं करेगी ज़ाहरा काज़मी की तो उनको कत्ल करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है बहुत बड़ा एलिगेशन एक और है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के ऊपर लगा दिया गया कि जब भी वो बच्ची का मुआयना करने के लिए जाती थी वहाँ पे उनको चाय दी जाती थी, और चाय के अंदर उन्होंने एलिगेशन लगाते हुए कहा कि मुबैना तौर पे उनको ड्रग्स जो हैं वो मिक्स करके दी जाती थी, और वो जब मुआयना करती थी तो उनको समझ नहीं आ रही होती थी कि क्या बातचीत हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम उठाया कि मेहदी अली काज़मी जो ज़ाहरा काज़मी के वालिद हैं उनके घर वो गई थी, और वहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों ने उनको रिश्वत दी है। और नाज़रीन, रिश्वत का सुन के आपको बड़ी हैरानगी होगी और हंसी भी आएगी कि सिर्फ मेहदी अली काज़मी ने उनको सिर्फ 5,000 रुपये रिश्वत दी कि ये आप रख ले। हालांकि उन लोगों ने उनके घर वो विजिट के लिए गई थी ज़ाहरा काज़मी के हवाले से, उसकी हिस्ट्री जानने के हवाले से, तो उन्होंने एज अ गिफ्ट उसको 5,000 रुपया और एक सूट दे दिया, या दिया है या नहीं ये तो आगे जो इंक्वायरी होगी उसमें पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा जी ये, और वो आपको एक और मजे की बात बताएं कि डॉक्टर जो फातिमा है वो सूट भी साथ लेके आई थी, जो कि उन्होंने अदालत के अंदर जज साहब को दिखाया कि ये मुझे मेहदी अली काज़मी की जो वाइफ है ये सूट मुझे उन्होंने बतौर रिश्वत दिया है। और जो वो जिस शॉपर में वो रैप हुआ था सूट, वो था जी फूड पांडा का। तो अब बात ये है कि 6 विजिट करने के बाद डॉक्टर फातिमा ने क्या किया कि मेहदी अली काज़मी के घर कल वो गई हैं। जिब्रान नासिर जो हैं वो उन्होंने अदालत को वहाँ पे बताना चाहा, जज साहब को बताना चाहा कि ये मोहतरमा जो हैं ये कल रात 9 बजे मेरे घर आई हैं, और उससे पहले ये मेहदी अली काज़मी के घर 8 बजे पहुंची हैं। उनका दरवाज़ा नॉक किया, उन्होंने नहीं खोला दरवाज़ा, तो इन्होंने क्या किया कि उनके इन लॉज वहां पे रहते हैं, फिर ये डॉक्टर साहिबा उधर चली गई, वहां से ये जबरान नासिर के घर गई हैं, उनके पास वीडियोस मौजूद हैं, और इन्होंने जो उनको मैसेजेस किए हैं जबरान नासिर ने, वो मैसेजेस तमाम अदालत के सामने रखे गए हैं, जिसमें डॉक्टर जबरान नासिर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि डॉक्टर ने
मुझे बाकायदा तौर पे कहा कि आप मेरे मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक चलें, तो मैं आपका तमाम काम जो है वो अच्छे तरीके से कर दूंगी। जहीर को कई साल जो है वो जेल में लग जाएंगे। तो ये तमाम मामला जो है अदालत के अंदर पेश आया है। और इसके साथ साथ मेहदी अली काज़मी जो है उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि ये जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि हमने कोई रिश्वत दी है या कोई हमारी तरफ से प्रेशराइज किया गया है डॉक्टर को, इंक्वायरी करवा लें। जिसमें जबरान नासिर ने अदालत को आगाह किया कि डॉक्टर के बारे में जो लेटर है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑलरेडी लिखा जा चुका है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी वहां पे स्टार्ट हो रही, जिसपे डॉक्टर फातिमा जो है वो आपे से बाहर हो गई और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अपनी जो उनकी स्टडी के हवाले से जो तमाम डिटेल है वो अदालत को बताना शुरू होगी कि मेरे पास ये डिग्रियां, जिसपे अदालत ने उनको मना किया, पुलिस से कहा कि इनको बीबी को चुप करवा दें, लेकिन बीबी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने डॉक्टर फातिमा ने एक हैरत अंगेज जो है वो पॉइंट उठाया कि जो ज़हरा काज़मी है उसके वालिदैन को जाके बताया, मेहदी अली काज़मी को और जबरान नासिर को भी मैसेजेस के जरिए बताया कि जो ज़हरा काज़मी है, अमेरिका ने यूएसए की तरफ से एक इंतहाई महंगी तरीन जो चिप है, किट है, वो ज़हरा काज़मी की बॉडी के अंदर जो इंसर्ट की गई है। तो ये बहुत ही हैरान कुन बात थी कि बॉडी के अंदर चिप या किट क्यों लगा दी गई है, कि ऐसा कौन सा मामला है। तो डॉक्टर जो है वो इस किस्म की बातें कर रही है, जिसकी वजह से बहुत से सवालात उठाए हैं जबरान नासिर ने कि ये डॉक्टर जो है ये खुद साइकेट्रिस्ट की इसको ज़रूरत है, इसको ज़हनी इलाज की ज़रूरत है, ज़हनी इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। तो ये किसी का इलाज मुआवजा क्या करेगी, जिस पे जज साहब ने कहा कि वो एक नई डॉक्टर जो है वो इसमें शामिल कर देते हैं बच्ची का मुआयना करने के लिए। तो डॉक्टर फातिमा जो है इनको बीच में से फिर फारिग कर देते हैं। तो ये तमाम मामला जो है देखते हुए जज साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अदालत के अंदर आखिर ऐसा हो क्या रहा है। और इसके साथ साथ जो साइकेट्रिस्ट है उसको बारे में मेहदी अली काज़मी ने भी कुछ जो है वो नुक्ते उठाए थे कि इन्होंने उनके घर जाके इस तरह की ज़हरा काज़मी के मेडिकल के हवाले से बातें की हैं कि 6 माह उस बच्ची को किस तरीके से ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। कुछ ऐसी बातें की हैं कि जो जबरान नासिर का कहना है कि कोई बाप भी ऐसी बातें अपनी बच्ची के बारे में नहीं सुन सकता, जिस तरह की इस डॉक्टर ने जाके उनके घर में बातें की हैं कि माँ बाप जो हैं वो कांप जाएं, इस तरह की बातें हैं। तो ये तमाम मामलात हैं। डॉक्टर फातिमा को जो धमकियां हैं वो दी जा रही हैं शैला रज़ा की तरफ से। शैला रज़ा का आपको थोड़ा सा डिटेल बताते चलें कि स्टेटमेंट आ गई है इसके बारे में, वो भी मैं अपने चैनल पे लगाऊंगी, आप ज़रूर सुनिएगा कि शैला रज़ा इसके बारे में क्या कह रही हैं। और इसके साथ साथ जो है वो डॉक्टर जो फातिमा जो है इनको इस तमाम मामले से जज साहब ने निकाल दिया है और नई डॉक्टर को जो है इसमें शामिल किया है। तहरीरी फैसला आ चुका है। तहरीरी फैसला जो है वो मैं अपनी कम्युनिटी के ऊपर शेयर करूंगी आपसे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और नाज़िन थोड़ा सा आपको बताते चलें कि ये तमाम जो वाक़या हुआ है, एक्चुअली हुआ ये था कि जिस तरह 12 अक्टूबर को समाप्त के दौरान जज साहब ने ये ऑर्डर किया था कि बच्ची का मुआयना किया जाए, उसकी ज़हन को चेक किया जाए, ज़हन की जांच की जाए कि वो अपने फ्यूचर के हवाले से क्या चीज़ें जो हैं, किन चीज़ों से कंसर्न शो कर रही है, तो उसके मुताबिक ताकि जज साहब कोई डिसीजन कल को कर सके। लेकिन ये जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थी, दो डॉक्टर्स थी, इनमें से जो साइकेट्रिस्ट थी डॉक्टर फातिमा जिनका मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने वो चीज़ें आज अदालत के अंदर की हैं, मीडिया से टॉक की है इन्होंने और बहुत से सवालात उठाए हैं अपने कि इनको ड्रग्स दी गई हैं और कुछ मेडिकल की बात कर रही थी कि इन्होंने अपने कोई मेडिकल लेबॉर्ट्री से करवाए हैं। क्या रिपोर्ट्स ये लेके आती हैं, प्रूफ वगैरह, डेफिनेटली हेल्थ डिपार्टमेंट इनकी इंक्वायरी करेगा तो पता चल जाएगा कि क्या मामलात हैं। कहा ये जा रहा है कि 10,000 रुपये के एवज ये सब कुछ इन्होंने किया है। जब ये अदालत के अंदर तशरीफ लाई हैं उससे पहले ये बाहर ज़हीर से मिली हैं, ज़हीर के साथ इन्होंने काफ़ी देर बातचीत की है। फिर ये जो उनके वकील हैं जीएम कुरैशी, उनके पास काफ़ी देर बैठी रही हैं
और जो पास कुछ लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी ज़राए ने बताया है कि ये ऐसी ही बातें कर रही थी कि आज मैं ज़हीर को इंसाफ दिलवा के जाऊंगी और मुझे अपनी बाजू की वेन या नस भी काटनी पड़ी तो मैं काट दूंगी। तो इस तरह की कुछ बातें जो हैं वो भी सामने आई हैं। इसकी इंक्वायरी होगी डेफिनेटली, तमाम चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी, मैसेजेस जो इन्होंने किए हैं वो भी तमाम के तमाम सामने आ जाएंगे। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ये बताते चले कि सेक्रेटरी हेल्थ को भी लेटर लिखा गया है कि वो तमाम वाक़े की इंक्वायरी करें और रिपोर्ट जो है वो पेश करें। और ये तमाम नाज़रीन जितना भी मैंने ये तमाम चीज़ें आपके सामने उठाई हैं, ज़हरा काज़मी का हम केस देखते हैं अगर, तो इस केस में डे वन से ये चीज़ें चली आ रही हैं। अदालत के अंदर ड्यूरिंग हेयरिंग कुछ और चीज़ें सामने आती हैं जो कि रियलिटी पे बेस करती हैं, लेकिन एक मखसूस यूट्यूबर टोला है सोशल मीडिया के ऊपर जो अदालत की कार्रवाई को भी मुख्तलिफ तरीकों से और एंगल से जो है चेंज करके वहाँ पे दिखाता है, बातचीत करता है, सिर्फ और सिर्फ इस केस को कमज़ोर करने के लिए। नए से नए करैक्टर्स जो हैं ये इसमें इन होते हैं। और अब ये जो डॉक्टर फातिमा है इन्होंने आज एक अजीब सा वहाँ पे माहौल अदालत के अंदर बनाया कि ना सिर्फ जज साहब परेशान हुए बल्कि उनको पुलिस भी बुलानी पड़ी। देखते हैं नाजरीन इस तमाम मामले पे ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है कि इसकी रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की जाए, आया कि वो रिपोर्ट कोई बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती, या ये हेल्थ डिपार्टमेंट की इसमें गफलत है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसकी कोई बदनीयती है। ये तमाम चीज़ें फिर अब सामने आएंगी जब अदालत के अंदर कोई रिपोर्ट आएगी। और इसके साथ साथ नया मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है जहनी जांच के लिए। उनको 15 दिन दिए गए हैं, 15 दिन बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगे। उस रिपोर्ट में क्या आता है ये भी पता चल जाएगा 15 दिन के बाद। और एमएलओ के हवाले से फिलहाल जज साहब ने जबरान नासिर साहब से कह दिया है कि अभी आप रेप वगैरह के मामले पे मत जाएं, ज्यादती के मामला जो हैं उनको एक साइड पे रखते हुए मुझे बच्ची की ज़हनी जांच के बारे में जो रिपोर्ट है पहले वो चाहिए, मैं उसको देखूंगा, उसके बाद एमएलओ पे हम बात करेंगे। तो ये थी तमाम की आज हेयरिंग और जो वहाँ पे डॉक्टर फातिमा ने अजीबो गरीब सा हंगामा किया। तो हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल